नमस्ते सिया स्कॉलर्स। हेलो, आप सब कैसे हैं? आज की कहानी है टोपी, जिसके लेखक हैं संजय। इस कहानी में लेखक संजय कुछ पक्षियों के द्वारा या कुछ चिड़ियाओं के माध्यम से राजा को ये बताते हैं कि राजकाज कैसे चलता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो काम हम नहीं कर पाते वो काम हमें पक्षी अच्छे तरीके से समझा देते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी कहानी टोपी। एक गवरिया मतलब गौरैया और एक नर गवरा मतलब नर गौरैया थे। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। एक दिन दोनों में मनुष्यों मतलब इंसानों के द्वारा कपड़े पहनने पर बहस छिड़ गई। गवरिया कपड़ों की सुंदरता और मौसम की मार से बचने का साधन मानती थी। गवरिया का ये कहना था कि कपड़े जो हैं वो आदमी की सुंदरता को और बढ़ाते हैं और साथ ही मौसम से भी उसे बचाते हैं। गर्मी, सर्दी, बरसात, इन सब से हमें हमारे कपड़े बहुत बचाते हैं। जबकि गवरा इसका विरोध कर रहा था। जबकि गवरा ऐसा नहीं मानता था। उसे नहीं लगता था कि कपड़े पहनने से आदमी सुंदर लगता है और उससे मौसम की मार से बचा जा सकता है, मतलब मौसम से सुरक्षा मिल सकती है। उसके अनुसार कपड़ों से सुदृढ़ काया दिखाई नहीं देती। मतलब गवरा जो था, जो नर गौरैया था, उसका ये मानना था कि कपड़े पहनने के बाद जो हमारी काया, हमारा शरीर है, जो हमारा एकदम हट्टा कट्टा शरीर है, वो दिखाई नहीं देता और मौसम की मार को झेलने की ताकत भी चली जाती है। मतलब हमारा शरीर अंदर से कमजोर हो जाता है। वो कपड़े पहनने से मौसम को झेलने की ताकत उसमें खत्म हो जाती है। ऐसा गौरे नर गौरैया जो था, गवरा जो था, उसका मानना था। गवरिया को आदमी के सिर की टोपी भा गई। कपड़ों की जब वो दोनों बहस कर रहे थे तो उस बहस करते करते गवरिया जब टोपी पे उसका ध्यान गया तो उसको वो टोपी बहुत अच्छी लगी। उसने टोपी पाने की जिद ठान ली। उसने सोच लिया कि अब किसी ना किसी तरीके से उसे टोपी चाहिए। अगले दिन गवरिया को रुई का एक फाहा मिला। रुई का मतलब कच्ची रुई जो पौधे में से निकल के बाहर आती है, एकदम गट्ठा जैसा रुई का होता है, उसे रुई का फाहा बोलते हैं। तो वह खुश हो उठी। अब उसे टोपी का जुगाड़ प्रतीत हो गया। मतलब उसे अब ये ऐसा लगने लगा कि अब उसकी टोपी बन जाएगी। अब गवरिया उस रुई के फाहा को लेकर एक धुनाई वाले के पास गई। धुनाई करने वाले होते हैं जो रुई को फूट के पीट के उसको साफ करते हैं, उसके अंदर की सारी गंदगी निकाल देते हैं, उसे एकदम अच्छा मखमली और प्लेन बना देते हैं, जिससे कि उससे धागा बनाया जा सके, है ना। उसे बोलते हैं धुनाई करना। तो इसी तरह से एक धुनाई करने के वाले के पास वो उस फाहा को, रुई के गुच्छे को लेके चली गई और उससे प्रार्थना करने लगी कि वो रुई को धुन दे, मतलब उसे साफ करके अच्छी मखमली रुई में तैयार कर दे। धुनाई ने कहा कि उसे राजा के लिए रजाई बनानी है और मैं मुफ्त में रुई नहीं धुनता। इस पर गवरिया ने कहा कि तुम रुई का आधा हिस्सा ले लेना। ये सुनकर दुनिया तुरंत तैयार हो गया। जबकि उसने क्या बोला कि वो मुफ्त में कोई काम नहीं करेगा और जबकि चिड़िया के पास देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, इसलिए उसने बोला कि रुई का आधा हिस्सा ले लेना। तो रुई के बदले वो उसे रुई देने के लिए तैयार हो गई और इसलिए दुनिया भी तुरंत तैयार हो गया। उसके बाद गवरा और गवरिया एक कोरी के पास धुनी रुई से सूत कटवाने के लिए गए। सूत कटवाना मतलब उस रुई से धागा बनवाना, ठीक है। तो वो गवरा और गवरिया उसे बोलते कोरी। कोरी जो धागा बनाता है, रुई से धागे बनाते हैं। तो वो उसके पास गए और उन्होंने कहा कि इस रुई से सूत मतलब धागा बना दो। उसने भी राजा की अचकन के लिए सूत काटने की बात की। उसने भी कहा कि मुझे तो राजा की अचकन मतलब लंबा कोट जो राजा पहनता है उसके लिए सूत काटना है। गवरिया ने उसे आधा सूत अपने पास रखने के लिए प्रस्ताव दिया। उसने इसको भी यही कहा कि आधा सूत आप रख लेना। तो वो मान गया। उसने काफी महीन और लच्छेदार सूत तैयार किया। महीन मतलब एकदम बारीक और एकदम लचकीला सूत। सूत का मतलब होता है धागा, जो उसने रुई से बनाया। इस शर्त पर उन्होंने बुनकर से कपड़ा भी बनवा लिया। जिस तरह से उसने रुई धुनाई
फिर उसका धागा बनवाया। उसी तरह से उसने उस धागे से एक बुनकर से कपड़ा भी बनवा लिया कि आधा कपड़ा आप रख लेना और आधा मुझे दे देना। उससे भी आधा कपड़ा अपने पास रख लिया। अब गवरिया कपड़े को लेके दर्जी के पास पहुंची। अब गवरिया के पास कपड़ा तैयार हो गया था। दर्जी ने पहले तो कहा कि वह राजा के नवजात मतलब जो अभी भी पैदा हुआ है उस बेटे के जब्बे जब्बे होते हैं छोटे छोटे कपड़े, तो वो उसके जब्बे सिलने में व्यस्त है। पर गवरिया ने उसे भी एक टोपी अपने पास रखने का लालच दिया। उसने कहा था जो कपड़ा उसने दिया उसके लिए उसने टोपी बनाने के लिए बोला, और उसने कहा यदि 2 बनती है तो एक तुम अपने पास रख लेना। उसने मन से 2 टोपियां सिल दी। दर्जी ने खुश होके 2 टोपियां सिल दी और एक टोपी पर उसने 5 फूंदे भी जड़ दिए। फूंदे मतलब जो हम उसे सजाने के लिए छोटे छोटे फूल बनाते हैं कपड़े के, उसे बोलते हैं फूंदे। तो इस तरह से गवरिया की टोपी तैयार हो गई। अब टोपी पहन के गवरिया नाचने और फुदकने लगी। अब अपनी टोपी की शान को दिखाने चल दी। जो उसने टोपी पहनी थी वो उसको दिखाने के लिए इधर उधर उड़ने लगी। वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। कंगूरा जो होता है, जो राजभवन होते हैं उनमें जो ऊंचे ऊंचे खंबे लगे होते हैं उसका सबसे ऊपरी हिस्से को हम कंगूरा बोलते हैं। तो वो ऐसे ही किसी कंगूरे पर जा बैठी। उस समय राजा अपने सेवकों से मालिश करवा रहा था। वह नंगे सिर था, मतलब उसके सर पे कोई मुकुट वुकुट नहीं था। तो गवरिया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पे टोपी, राजा के सिर पे टोपी नहीं। इतना ऐसे वो जोर जोर से वहां से चिल्लाने लगी। ये सुनकर राजा ने दोनों हाथों से सिर को ढक लिया। जब उसने ऐसा सुना कि भाई कोई ऐसा बोल रहा है कि राजा का सर नंगा, तो फिर उसने अपने हाथों से सर को ढक लिया। उसकी आज्ञा पर एक सिपाही ने गुलेल से गवरिया की टोपी नीचे गिरा दी। राजा ने आज्ञा दी होगी कि इस पक्षी को उड़ाओ, तो उसे उड़ाने के चक्कर में उसके सैनिक ने गुलेल चलाई और उस गुलेल से उसकी टोपी नीचे गिर गई। टोपी की खूबसूरती देखकर राजा दंग रह गया। उसने इतनी सुंदर टोपी पहले कभी नहीं देखी थी। अब वह इस टोपी को बनाने वाले की खोज में जुट गया। अब वो ये ढूंढने लगा कि टोपी किसने बनाई है। दर्जी को बुलाया। दर्जी ने बोला कि मुझे कपड़ा इतना अच्छा मिला। कपड़े वाले को बुलाया तो कपड़े वाले ने कहा मुझे धागा बहुत अच्छा मिला। धागे वाले को बुलाया तो धागे वाले ने कहा मुझे रुई बहुत अच्छी मिली। इस तरह से सभी को बुलाया गया और सभी ने कोई ना कोई कारण बता के ये भी बताया कि गवरिया ने जिस जिस से काम करवाया उसको उसने उसका आधा हिस्सा दिया। जैसे कि रुई रुई धुनाई तो रुई वाले को रुई दी, कपड़ा बनाया तो कपड़े वाले को कपड़ा दिया, धागा बनाया तो धागे वाले को आधा हिस्सा दिया। इस तरह से गवरिया ने अपना काम करवाया। आपके यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। जब राजा ने बोला कि क्यों मेरे लिए इतनी सुंदर टोपी तुम नहीं बनाते, मेरे लिए इतना अच्छा काम नहीं करते, तो उस पर उन लोगों ने राजा को कहा कि आपके यहाँ से तो कुछ भी नहीं मिलता है। तमाम बेगार करवाने, सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता है। और ये कारण था कि वो लोग उसके लिए इतना मन से काम नहीं कर रहे थे जितना मन से उन्होंने गवरिया के लिए काम किया था। जब भी कोई काम हम बहुत लगन और अपने मन से करते हैं ना, तो उस काम में बहुत मजा आता है और वो काम भी बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से उन लोगों ने उस चिड़िया की चालाकी, उसकी बहुत अच्छी समझदारी की बातों को राजा को बताया था। और इससे ये पता चला कि राजा का खजाना कितना खाली रहता है। तो जब राजा को लगा कि उसकी पोल खुलने वाली है और उसके खजाने की भी पोल खुलने वाली है, तो राजा ने गवरिया की टोपी को वापस कर दिया और गवरिया टोपी पहनकर चली गई और उसने राजा को डरपोक बताया। तो ये है पाठ आपका टोपी। इस टोपी में एक छोटा सा पक्षी है जिसने समझदारी से अपना काम करवा लिया। और इसी के साथ लेखक ने ये भी बताना चाहा है कि किस तरह से राजा महाराजाओं के टाइम पे लोग बेगार करते थे। अगर उन्हें
उनके काम की कीमत नहीं दी जाती थी। तो ऐसा ये सब चीजें इसमें बताने की लेखक ने कोशिश की है। धन्यवाद।